ने 45 IAS अधिकारी जिनकी सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन सूचना जारी किए, जिसके विरोध में ये आंदोलन आज हम भारत बंद कर पाए। उसमें एक भी ST SC OBC को आरक्षण नहीं। GST केवल 2% लगता था पहले, आज आप 5%, 8%, 9%, 12%, 18%, 28%, अब महंगाई उसमें बढ़ेगी कि घटेगी? चपरासी की भर्ती के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसका भी पेपर लीक होता है, पढ़ते हो। यहाँ पर जो व्यापारी बंधुओं ने हमारा सहयोग किया है, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके चरणों में भी कोटि कोटि जोहार समर्पित करता हूँ। साथ ही हमारी जो मात शक्ति है, युवा साथी है, हमारे वृद्ध जन हैं, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि सेवा जोहार समर्पित है। साथियों, आज जो ये भारत बंद का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य मकसद ये है कि केंद्र सरकार ने आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया है। मुख्य मुद्दे की बात करूं, अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई जाओ रहो, खर्चा करो खूब। एक चपरासी की भर्ती के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसका भी पेपर लीक होता है, रोज न्यूज में पढ़ते होंगे। लेकिन अभी तक 2018 से लेकर के 2023 तक 200 IAS बगैर कोई परीक्षा के भारत सरकार के मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जिसका निर्णय पूरे भारत देश के अंदर क्या करोगे पढ़ा लिखा करके, कहां जाओगे, कौन लोग हैं ये समझने की जरूरत है। और ये जो मुद्दा सामने आया है, अभी करंट में केंद्र सरकार ने 45 IAS अधिकारी जिनकी सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन सूचना जारी किया, जिसके विरोध में ये आंदोलन आज हम भारत बंद का आयोजन करते हैं। मैं अपने आप को गर्व करता हूं, महसूस करता हूं कि आने वाली पीढ़ी क्या होगी। मेरे OBC के भाइयों, आपका पॉपुलेशन, आपकी जनसंख्या इंडिया के अंदर 52% है। आप लोगों ने अभी तक क्या किया, ये मुझे जवाब कोई दे सकता है? ST और SC को तो आरक्षण मिला, आपको क्या मिला? चरण चुंबक बने रहिए, और वैसे अगर मान लीजिए संगठन में अगर जुड़ेंगे नहीं मेरे OBC के भाई और बहन, तो आपका अधिकार कभी मिलने वाला नहीं। 52% पॉपुलेशन में आप लोग इंडिया की गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मांग क्यों नहीं की? संगठन नहीं है, क्यों नहीं है? मेरे दोस्तों, लाख समुद्र की गहराई में दफन है पत्थर, तो क्या हुआ? उसमें भी चिंगारी होती है, उसमें केवल सिर चाहिए, रगड़ने वाला चाहिए, उसमें भी आग निकलती है। मैं मानता हूं हमारे भाई लोग बिखरे हुए हैं, आज हम संगठित नहीं हैं, और जिस दिन अगर हम संगठित हो गए, उस दिन कोई हमारे लोगों को, चाहे वो ST हो, OBC हो, चाहे SC हो, सर उठा करके देखने की हिम्मत नहीं होगी। ये मेरा दावा। जरूरत है हमारे लोगों में, केवल हमारे जो बिखरे हुए लोग हैं उनको संगठित करने की जज्बा चाहिए। इतने सारे लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर रैली में सम्मिलित हैं, इनका मैं हृदय से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग सम्मिलित हैं उनकी हृदय में मैं सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। आने वाले समय में भी प्रकृति शक्ति वो ताकत और वो मजबूती इनको दे कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो आज निरीह हैं, उनकी मन में, इन सबके मन में उनकी सेवा करने की भावना जागृत हो। आज अगर हम सड़क पर हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो आरक्षण अभी जिसकी बात मैंने की, 45 जो IAS जो सीधी भर्ती से केंद्र सरकार ने लेने का निर्णय लिया था, इसमें आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, उसमें एक भी ST SC OBC को आरक्षण नहीं। इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, इस लेवल के IAS अधिकारी सीधी भर्ती में जा रहे। फिर आप लोग IIT और IIM और दुनिया एम करा करके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप लोग ये जानते हैं कि
छोटी सी नौकरी के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। अब ये 45 लोग कौन जाएंगे? अब 200 की भर्ती पहले हो चुकी है। ये बहुत ही गंभीर मसला। ऐसा अगर होता गया तो ये मानकर चलिए कि 85% SC का जो पॉपुलेशन है, ये इनकी हैसियत गुलाम से ज्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि यही लोग बैठ करके ऊपर आपके लिए नीति निर्धारण करेंगे, तो क्या उससे आप लोगों का भला होगा? ये बोल हमने देखा, महसूस किया इस बात। नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 में। हमने लोगों को 8 दिन तक लाइन लगाते देखा। इसके बाद भी उनका पैसा नहीं। आप आधार कार्ड लाओ तब 2000 बदले। अरे महीना भर आदमी लाइन लगाता रहेगा क्या? इसके बाद भी नहीं बढ़ा तो लोग दलालों के पास 1000 की नोट को हमने 500 रुपए में बदलते हुए देखा। आप लोग परेशान हुए हैं या नहीं हुए हैं कि बड़ी मजा आया है क्या? हुए, सही है ना? दूसरी बात, जीएसटी केवल 2% लगता था पहले। आज आप 5%, 8%, 9%, 12%, 18%, 28%। अब महंगाई उसमें बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। ऐसे बिल लाए जा रहे हैं। ये मानकर चलिए कि 69% पॉपुलेशन हमारे इस भारत देश में किसानों का है। उसके लिए उन्होंने 3 बिल लाया था। अभी भैया ने जो कहा जमीन छीनने की बात, उसी बिल की बात कही जा रही थी कि आप अपने जमीन को किस तरह से दखल होंगे, ये विस्तार से बात करेंगे। अब मैं अपनी पहले ज्ञापन हम सौंपते हैं, जब सभा होगी तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लाख सभी को मेरा शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय गौरव। जी।